बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसूलबी से और ईमानदारी से निभा रहे होंगे। रोजे माशाल्लाह गुजरते जा रहे हैं और आखिरी इश्तरा चल पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है रमजान शरीफ होता है, इबादत का महीना है और इतना टाइम नहीं निकाल पाता बंदा। बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। रमजान शरीफ है, बरकतें हैं, रहमतें हैं, मगफरत है, तो वही एस्टिमेट नहीं होती है। और तीस भी है इस हवाले से कि बर्बाद हुआ वो शख्स कि जिसकी जिंदगी में रमजान शरीफ आया और वो जन्नत ना कमा पाया। इस तरह का कुछ मफहूम है, इस हवाले से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो रमजान शरीफ आए तो थोड़ा सा लिमिटेड, थोड़ा सा महदूद, काम की ज्यादती भी होती है और एक होना भी है। पहली जो वीडियो दी थी रोजा और जिस्मानी सेहत, इस हवाले से रोजे की अहमियत और जिस्मानी सेहत पर इसके क्या असरात होते हैं उसके हवाले से बात हुई दर्जा बदर्जा। फिर उसके बाद ऐसी बीमारियां जो रोजे की वजह से बढ़ सकती हैं। ज्यादातर तो ये है कि रोजे की वजह से बहुत सी बीमारियां टल जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्रॉनिक किस्म का सिचुएशन ऐसी होती है। रोजे में रियायत है, सफर में भी रियायत होती है, दीन में तंगी नहीं है। इस तरह से एहतियात या रियायतें जो होती हैं उस हवाले से बात हुई। रमजान शरीफ खत्म होने जा रहा है, उम्मीद बड़ी है अल्लाह ताला से कि आपने बहुत सी इबादत की होंगी, रहमतें अल्लाह ताला की बरकतें समेटी होंगी। तो इसके साथ साथ जो है जिस्मानी फवायद भी हासिल होते हैं रोजे के, जिस्म रिन्यू हो जाता है। तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद जिस्म जो है किस हालत में आ जाता है, कहाँ पहुँचता है, क्या असरात हो चुके होते हैं उसके ऊपर, उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है ये भी आपको फायदे में रहेगी। वैसे तो हम मुस्लिम हैं और मुसलमान होते हुए हम हदीस और कुरान के बाहर नहीं जाते। हम चुप करके समझ आए ना समझ आए मानना होता है, सरे तस्लीम कम होता है कुरानी अहकामात के सामने, अहादीस के सामने। तो उसमें हमारा पूरा यकीन है, पूरा ईमान है कि उसमें फवायदे इंसानी हैं। सेहत के हवाले से भी होता है, यहाँ दुनिया में भी फायदा होता है और आखिरत में भी उन्हें इबादत का अच्छा इनाम मिलेगा। मुख्तसर ये कि यहाँ इस फानी जिंदगी में जो अच्छा या बुरा किया होगा उसी की बिना पर अगली लफानी जिंदगी का फैसला होगा जो कभी खत्म नहीं होगी। अगर यहाँ अच्छा किया तो आगे जाकर के अच्छा मिलेगा, जन्नत है, बाग है। कि अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा यहाँ किया तो यहाँ दुनिया में भी भरना है और आगे जाकर आखिरत में भी उसका अंजाम भरना है। अल्लाह हम सबको उससे महफूज रखे। जहन्नम का जिक्र आता है, हम तो पूरी तरह महसूस करते हैं मुस्लिम होते हुए कि हमारा मुआखजा है और होके रहेगा, और इसका पूरा यकीन है। क्योंकि किसी भी चीज का अगर मुआखजा नहीं होता तो वो ज़ाहिर है बंदा फिर उसमें लापरवाही करता है, सुस्ती करता है। और ये याद रहे कि ये जो जितनी बातें मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ मुख्तलिफ तहकीकात हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हुई। 30 रोजे रखने के बाद जिस्म के ऊपर जो मुस्बत असरात मुरतब होते हैं या हो चुके होते हैं उस हवाले से आज बात करनी है मुझे। 30 दिन के मुसलसल रोजे रखने के बाद आपका जिस्म, दिमाग और रूह अपनी बेहतरीन, मुतवाज़िन और पायदार सेहत के अरूज पर पहुंच जाते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जहां आप सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होते बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी इंतहाई मजबूत हो जाते हैं। अब आपके जिस्म की मुकम्मल तौर पर मुरम्मत हो चुकी होती है, जहरीले मादों से पाक हो चुका होता है, रिजुविनेट हो जाता है, ताकत पकड़ लेता है और आपकी तवानाई, मुदाफियती निज़ाम, ज़हनी कारकर्दगी और मजमूई सेहत मिसाली सतह पर हो जाती है, ये हो चुकी होती है। तवानाई और बर्दाश्त का लेवल अरूज पर चला जाता है। अब दिन भर किसी किस्म की थकन या कमजोरी महसूस नहीं होती बल्कि तवानाई पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है। मसल स्ट्रेंथ, पट्ठों की मजबूती, एंड्योरेंस, बर्दाश्त हैरत अंगेज हद तक बढ़ चुके होते हैं और कोई भी जिस्मानी सरगर्मी मजीद आसान महसूस होती है। फैटीग रेजिस्टेंस, थकन के खिलाफ मज़ाहमत बढ़ चुकी होती है, बढ़ जाती है, जिससे जिस्म हर तरह की जिस्मानी मेहनत के लिए तैयार होता है। फैट बढ़ने का अमल मुकम्मल हो चुका होता है, वजन में बेहतरीन तवाज़ुन हो जाता है। अब जिस्म में सिर्फ जरूरी चर्बी, एसेंशियल फैट बाकी रह चुकी होती है और गैर जरूरी चर्बी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होती है। मेटाबॉलिज्म इस कदर मजबूत हो चुका होता है कि वजन दोबारा बढ़ने के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं। जिस्म जो है फिट, स्मार्ट और एथलेटिक लुक में तब्दील हो जाता है और मसल्स डिफिनेशंस वाज़ेह हो चुकी होती हैं, मतलब सिक्स पैक नजर आते हैं। दिल की सेहत बेहतरीन हो जाती है, इंतहाई मजबूत हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंतहाई मजबूत हो चुका होता है। अब दिल की धड़कन मुस्तहकम, मुतवाज़िन और ताकतवर हो चुकी होती है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल
इंतहाई नॉर्मल सतह पर आ जाते हैं, आ चुके होते हैं, जिससे दिल के अमराज का खतरा न होने के बराबर रह जाता है। खून की रवानी बेहतरीन होती है, जिसकी वजह से जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा ज्यादा मौसर तरीके से मिलने लग गए होते हैं। ऑटोफेजी जिस्म का अपने आप को खाने का अमल और सेलुलर रीजनरेशन यानी सेल्स के दोबारा बनने का अमल मुकम्मल हो चुका होता है। अब जिस्म नकारा और बीमार खुलियात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुका होता है और नए सेहतमंद खुलियात तेजी से बन रहे होते हैं। कैंसर, अल्जाइमर और दीगर दायमी बीमारियों के इम्कान मजीद कम हो जाते हैं। जिस्म की अंदरूनी सोजिश, इन्फ्लेमेशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होती है। एलर्जीज और दीगर बीमारियों से निजात मिल चुकी होती है। मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम नाकाबिल तस्खीर हो चुका होता है। अब जिस्म किसी भी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ जबरदस्त दिफा रखता है। बीमारियों जैसे दमा, जोड़ों के दर्द और एलर्जीज में मुकम्मल बेहतरी आ चुकी होती है। किसी भी मौसमी या आम बीमारी का असर न होने के बराबर हो जाता है और जिस्म खुद को बेहतरीन तरीके से हील करने की सलाहियत हासिल कर चुका होता है। अगर हम ज़हनी कारकर्दगी की बात करें तो मेंटल क्लैरिटी यानी ज़हन का पूरी तरह से साफ होना, फोकस यानी इर्तिकाज का बढ़ना, मेमोरी और याददाश्त अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं। दिमागी सलाहियत में हैरत अंगेज इजाफा हो चुका होता है और सोचने, समझने और फैसला साजी की सलाहियत बेहतरीन सतह पर पहुंच चुकी होती है। मेमोरी यानी याददाश्त इतनी इंतहाई मजबूत हो चुकी होती है और सीखने की सलाहियत कई गुना बढ़ चुकी होती है। डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स की पैदावार बेहतरीन सतह पर होती है, जिसकी वजह से खुशी और ज़हनी सुकून की कैफियत मुसलसल बरकरार रहती है। हार्मोनी तवाज़ुन, जिस्मानी और ज़हनी हम आहंगी बढ़ चुकी होती है। हार्मोन ग्रोथ का लेवल नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से जिस्म में तवानाई, मजबूती और जवानी में मजीद इजाफा हो जाता है। दीगर हार्मोन्स के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन का तवाज़ुन मिसाली सतह पर पहुंच जाता है, जैसे जिस्मानी और ज़हनी सेहत मजीद बेहतर होती है। मर्दाना खसाइल के लिए टेस्टोस्टेरोन और जनाना खसाइल के लिए एस्ट्रोजन होती हैं। ये हार्मोन्स बहुत कारआमद होते हैं। जनाना और मर्दाना खसाइल के लिए इन दोनों हार्मोन्स की क्या अहमियत है, इस हवाले से मैं किसी और जगह भी डिस्कस करूंगा। इस हवाले से बात करनी होगी, क्योंकि ये दोनों चीजों की कमी बाद वक़्त हमारे रिश्तों में दरार की वजह भी बनती है। तो इस हवाले से अलग से एक वीडियो तफसीली बनानी है मुझे। इंशाल्लाह बाद में अल्लाह करेगा मौका मिलेगा जल्द ही बनाऊंगा मैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन्स भी रोजों के बाद बहुत बढ़ चुके होते हैं, जिसके बहुत फवायद होते हैं। फिर उसके साथ एंटी एजिंग असरात मजीद वाज़ेह हो चुके होते हैं और आपकी जिल्द, बाल और जिस्म में कुदरती ताजगी और चमक पैदा हो चुकी होती है, जिससे आप कम उम्र नजर आते हैं, कम उम्र दिखाई देते हैं। 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद चेहरे की जिल्द मुकम्मल तौर पर डिटॉक्स, जहरीले मादों से पाक हो चुकी होती है और चेहरा एक कुदरती ग्लो के साथ, चमक के साथ मजीद निखर कर सामने आ जाता है। झुर्रियां, कील महासे, स्याह धब्बे और जिल्द के दीगर मसाइल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके होते हैं। बाल मजीद घने, चमकदार, सेहतमंद महसूस होते हैं, क्योंकि जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा और वाइटामिन का तवाज़ुन बेहतरीन हो चुका होता है। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अपने अरूज पर पहुंच जाती है। हड्डियां मजीद मजबूत हो चुकी होती हैं और जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी में हैरत अंगेज इजाफा हो चुका होता है। जोड़ों में दर्द, सख्ती या किसी भी किस्म की सोजिश मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होती है। वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मी के बाद रिकवरी की रफ्तार इंतहाई तेज हो चुकी होती है। फिर अगर हम जिगर, गुर्दे और हाजमे की कारकर्दगी की बात करें तो ये भी अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं। अब जिगर मुकम्मल तौर पर डिटॉक्स यानी जहरीले मादों से पाक हो चुका होता है और ये जहरीले मादे ज्यादा मौसर तरीके से खारिज कर रहा होता है। गुर्दे बेहतरीन फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे जिसमें पानी और नमकियात का तवाज़ुन मिसाली सतह पर आ जाता है। हाजमा इतना मजबूत हो चुका होता है कि कोई भी ग़िज़ा आसानी से हजम हो जाती है और बदहजमी, कब्ज़ या तेजाबी जैसे मसाइल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके होते हैं या हो जाते हैं। इसको समा पर अगर हम करें, 30 दिन का मुसलसल रोजा रखने के बाद आप मुकम्मल तौर पर एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुके होते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी लिहाज से इंतहाई मुतवाज़िन होती है। आपकी तवानाई और स्टेमिना नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ चुका होता है। मदाफ़ती निज़ाम नाकाबिल तस्खीर हो चुका होता है और बीमारियों के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाते हैं। चर्बी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होती है और जिस्म फिट, स्मार्ट और एथलेटिक नजर आता है। ज़हनी वजाहत, खुशी और रूहानी सुकून अपने अरूज पर होता है। दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और दीगर तमाम अज्जा इंतहाई मौसर तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ आप मुकम्मल तौर पर एक नई, सेहतमंद और मुतवाज़िन जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं।
یہ تھے چند وہ نکات یا وہ باتیں مطلب ریسرچ سے مجھے ملی تو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ روزے انسان کو لمبی عمر پانے کے لیے جو ہے قدرت نے دیے ہیں. سارا سال جو ہم کھانے پینے میں بے احتیاطی باقی چیزوں میں بہت ساری بے احتیاطی کرتے ہیں, روزے جسم کی پوری صحت کو بھی ہیں اور روحانی حوالے سے بھی اب ہمیں پوری طرح سے ریفائن کر دیتے ہیں اور اگلے آئندہ سال کے لیے ہم پھر تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کرے ہمیں رمضان شریف میں کیے ہوئے رب سے وعدوں کا پورا پالن کرنے کی توفیق دے. ظاہر ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ساتھ ساتھ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راہ راست پہ رکھنا, صراط مستقیم پہ رکھنا. نیکی کی سوچتے ہیں تو نیکی کی طرف مائل بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان شریف کی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں اور مغفرت سمیٹنے کا موقع دے. کسی کو کچھ تکلیف ہوئی ہو, کسی کو کوئی برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.